गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फैकल्टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोगों को लेग्रांजियन मल्टीप्लायर का इकोनॉमिक्स में क्या यूज़ है और लेग्रांजियन मल्टीप्लायर और उसके यूज़ से आपके एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आज के इस क्लास में यही डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। तो बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें बच्चों। चलिए स्क्रीन पे। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों कि कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहता है ना बच्चों? आप पता है कि नहीं पता है बच्चों? कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहता है बच्चों, बिल्कुल चाहता है। कंज्यूमर अपने यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहता है बच्चों, बिल्कुल। तो यूटिलिटी क्या है आपको पता है बच्चों? ये देखिए, यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, है ना बच्चों? वहां पे यदि मैं बात करूं यहां से, तो यू क्या है? यू इज अ यूटिलिटी, है ना बच्चों? यू इज यूटिलिटी। एफ क्या है बच्चों? फंक्शन। एफ इज फंक्शन, है ना? एक्स क्या है बच्चों? गुड वन। एंड वाई क्या है बच्चों? वाई है गुड टू। ठीक है, आपने देख लिया बच्चों। कहने का मतलब ये है कि एक कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिलती है वो एक्स एंड वाई से मिलती है, ये आपको पता है। ये मैं आपको यूटिलिटी एंड प्रेफरेंसेस नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आपको पता है। हम यहाँ पे ये पढ़ाने वाले हैं कि आप इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको आप क्या कहते हैं? यदि आप लेग्रांजियन यूज करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव है यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, यानी ये है आपका, इसे आप कहते हैं क्या बच्चों? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों इसको आप? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कहते हैं ना बच्चों? इसको आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। पता है आप लोगों को कि आपका मेन एम क्या है? अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। लेकिन, और आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं बच्चों इसको, कि यदि सारे एजम्पशंस ट्रू होते हैं तो एक कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में हायर से हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाता है बच्चों, जाना चाहता है एक्स एंड वाई। एक कंज्यूमर हायर से हायर इंडिफरेंस कर्व पे वो जाना चाहता है ना बच्चों? हायर से हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाना चाहता है। चाहता तो है, वो तो बात सही है, लेकिन जितना ज़्यादा वो एक्स एंड वाई की अमाउंट वो कंज्यूम करेगा उतनी ही ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाएगा, लेकिन उतनी ही ज़्यादा उसके पॉकेट से पैसे खर्च होंगे, और पॉकेट से पैसे खर्च होने के लिए उसके पॉकेट में होना भी चाहिए। लेकिन ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हर इंडिविजुअल के पास, हर कंज्यूमर के पास लिमिटेड अमाउंट होता है, जिसे आप बजट कंस्ट्रेंट कहते हैं। पता ना आप लोगों को, जिसे आप क्या कहते हैं? बजट कंस्ट्रेंट। सो ये देख सकते हैं बच्चों, ये आप देखिए बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है बच्चों? या आप कह सकते हैं कंस्ट्रेंट फंक्शन। कंस्ट्रेंट फंक्शन, है ना बच्चों? इसे आप कहते हैं कंस्ट्रेंट फंक्शन। वो क्या है जिसे आप कहते हैं कंस्ट्रेंट फंक्शन? वो है आपका m इज इक्वल्स टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, होता है ना बच्चों? यानी जो आपके पैसे हैं
मान के चलते हैं कि जो पूरा आपके पास पैसा है वो या तो x पे खर्च होगा या फिर y पे खर्च होगा या फिर दोनों पे खर्च होगा ना। तो ये क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं ये क्या है, इसको आप कहते हैं बच्चों, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, इसको आप कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एक्स, एक्सपेंडिचर ऑन एक्स, है ना बच्चों। और ये क्या है बच्चों, एक्सपेंडिचर ऑन वाई, है ना, एक्सपेंडिचर ऑन वाई कहते हैं बच्चों इसमें, एक्सपेंडिचर ऑन वाई, ठीक है। यानी एक्सपेंडिचर ऑन एक्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन वाई मिला के उसका पूरा इनकम होता है ना बच्चों। तो इसको आप कहते हैं क्या, इसको कहते हैं बच्चों क्या, कंस्ट्रेंट फंक्शन। यानी आप कितना यूटिलिटी आप अटेन कर पाएंगे डिपेंड करता है आपका पास बजट, यानी आपके पास इनकम कितना है। यानी आप सिंपल सीधी बात देखें तो ये देखिए प्लीज, ये देखिए प्लीज, यहां पे आप इसको बच्चों, ये देखिए प्लीज, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों कि आप यहां पर मैं लिख देता हूं, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कि आप यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे। ये देखिए एफ एक्स वाई, ये आपके पास यूटिलिटी है सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट एम माइनस पी एक्स इंटू एक्स माइनस पी वाई इंटू वाई। यानी आप इस यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे गिवन द बजट कंस्ट्रेंट, यानी आप अपने यूटिलिटी में कितना मैक्सिमम जा सकते हैं डिपेंड करता है कि आपके पॉकेट में पैसा कितना है। कहते हैं ना कि उतना ही पैर फैलाना चाहिए, उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितना कि आपकी उतनी लंबी आपकी चादर हो। तो कंज्यूमर इस बात को भली भांति जानता है क्योंकि वो रैशनल कंज्यूमर है, उसके पास सारे इन्फॉर्मेशन है कि मेरे पास इनकम कितना है और इस इनकम से मैं कितना एक्स एंड वाई का खरीद पाते हैं। तो इन दोनों को मिला करके ये देखिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये कंस्ट्रेंट फंक्शन, इन दोनों को मिला करके आप एक लैग्रांजियन फंक्शन बनाते हैं बच्चों, इससे आप लैग्रांजियन फंक्शन बनाते हैं। अब इसको यूज करके ये देखिए प्लीज, अब हमें ऑप्टिमाइज करना है, अब हमें ऑप्टिमाइज करना है। लैग्रांजियन को यूज करके हम ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि आपके पास जितने पैसे हैं, जितना बजट है आपका, उसी में से मैक्सिमम या ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एक्स कितना खरीद पाएंगे और ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाई कितना खरीद पाएंगे। यानी एक लाइन में लैग्रांजियन का यूज हम इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमाइजेशन के लिए करते हैं। आई रिपीट अगेन, लैग्रांजियन का यूज हम इकोनॉमिक्स में कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ये कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम उसका यूज करते हैं बच्चों। ध्यान से फिर से बोल रहा हूं, लैग्रांजियन, फिर से आप लोग लिख लीजिए, लैग्रांजियन का यूज हम इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमाइजेशन या फिर कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आ गया। देखिए प्लीज, अब आप इसको देखना है कि x एंड y के टर्म्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि x कितना है और y कितना यूज कर सकते हैं। यानी आपको इसको इस तरीके से करना है, dl विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, f एक्स वाई, मतलब आपने x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट किया है, माइनस ये देखिए ये जीरो हो जाएगा और ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा। तो लैम्डा पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, करें ना। तो मैक्सिमा की फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन शुड बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब सेम चीज, ये इक्वेशन है हमारा 1 और दूसरा देखिए, यदि इसको अब इसी को आप y के टर्म्स में आप डिफरेंशिएट कीजिए
y के टर्म्स में आप डिफरेंशिएट करिए, ना कि x के टर्म्स में। dl विद रिस्पेक्ट टू dy करेंगे आप तो क्या आ जाएगा बच्चों, एफ डैश वाई इंटू एक्स वाई माइनस देखिए प्लीज, अब यहाँ पे ये जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा और y यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस लेमडा पी वाई इज इक्वल्स टू 0, और ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब जो तीसरा आप लेमडा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, डेल एल विद रिस्पेक्ट टू डेल लेमडा, कितना बचेगा, पूरा इक्वेशन बच जाएगा बच्चों। m यहां पे आप करेंगे, क्या करेंगे आपके पास, तो ये 0 हो जाएगा पूरा और ये 1 हो जाएगा, पूरा इक्वेशन बच जाएगा। m माइनस पी एक्स इंटू एक्स माइनस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। अब बड़ा सिंपल, यदि इतना आपको समझ में आ गया तो फिर तो कुछ भी नहीं। अब कंज्यूमर कहता है कि भैया एक्स एंड वाई का कौन सा अमाउंट हम यूज़ करेंगे, कितना यूज़ करेंगे। देखिए इसमें यदि आप इसको देख सकते हैं तो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग डिवाइडिंग 1/2, ठीक है बच्चों। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 कितना आएगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे, और कि यदि आपको नहीं आता है तो उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, और कई बार, हर बार मैं अपने लेक्चर्स में बताता हूँ बच्चों, जब आप किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसका मार्जिनल आ जाता है, आता है ना बच्चों। ये क्या था, यूटिलिटी था, इसको आपने x के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो गया, इसे आप क्या कहते हैं बच्चों, इसको यदि आपने x के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया ये पूरा क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। क्या बना बच्चों, ये बचा आपके पास, एक सेकेंड, ये बचा आपके पास क्या बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। क्या हुआ बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x माइनस लैम्डा पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, 1, है ना। सेम इक्वेशन, बस हमने इसका नाम चेंज कर दिया। सेम चीज यहां पर भी यही हाल है बच्चों। इसे आप क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y माइनस लैम्डा पी वाई इज इक्वल्स टू 0/2। सिर्फ नाम चेंज किया, कुछ नहीं किया है। यानी जब भी आप किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मार्जिनल आता है। ऊपर वाला यूटिलिटी है, जब आपने x के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया तो वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x आ गया, और यदि आपने y के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y आ गया, है ना बच्चों। अब आप डिवाइड कर दीजिए, बड़ा सिंपल सा केस हो गया बच्चों। इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, डिवाइड करने पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x माइनस लैम्डा पी एक्स इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x माइनस लैम्डा, ये y है बच्चों, है ना, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y माइनस लैम्डा पी वाई इज इक्वल्स टू 0, है ना बच्चों, है कि नहीं। क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, mu(x) बाय mu(y) इज इक्वल्स टू px बाय py, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। इसमें ये इस साइड जाएगा तो माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा। ये आपका एक रेशियो आ गया बच्चों, ये आपका क्या आ गया, एक रेशियो आ गया जिसमें आप उसको यूज करते हैं। अब आपको बड़ा ही सिंपल सा केस है। अब इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, बजट कंस्ट्रेंट में डाल दीजिए। इस वैल्यू को आप बजट कंस्ट्रेंट में डाल देंगे, देखिए प्लीज क्या आएगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखिए एम यू एक्स इंटू पी वाई, एम यू एक्स इंटू पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू वाई इंटू पी एक्स। कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? पी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू वाई ओवर एम यू एक्स इंटू पी एक्स। पहला ये आपके पास चौथा इक्वेशन आ गया बच्चों। एंड पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा? एम यू एक्स बाय एम यू वाई इंटू पी वाई। ये आपका कौन सा इक्वेशन है बच्चों? ये है आपका फोर्थ इक्वेशन और ये है इक्वेशन 5। अब आपके पास ये सारा चीज आ गया बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब आपने प्राइस ऑफ एक्स आ गया, प्राइस ऑफ वाई आ गया बच्चों, आ गया ना? अब इसमें इसकी वैल्यू, या आप इसमें इधर ना भी आए तब भी कोई बात नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यदि आपको यहाँ से ये वाला आपको टफ लग रहा है तो यहीं पे आप छोड़ दीजिए, यहीं पे आप छोड़ सकते हैं। देखिए बच्चों, यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, राइट। ये आपको मैंने एक एडिशनल बताया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व कर देना चाहता हूँ। सॉल्व कर दे, देखिए प्लीज एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसमें आपके पास ये देखिए प्लीज, उसमें आपके पास क्या आएगा बच्चों? देखिए, मान लेते हैं कि यूटिलिटी फंक्शन है आपके पास एक्स वाई, प्राइस ऑफ एक्स है आपके पास 2 एंड प्राइस ऑफ वाई भी 2 है, मनी इनकम आपके पास से 500 है। तो एक्स एंड वाई का ऑप्टिमम बताइए बच्चों, एक्स कितना यूज होगा और वाई कितना यूज होगा? बता पाएंगे आप लोग बच्चों? एक्स एंड वाई कितना यूज होगा? इसको आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट आप यहां से कर सकते हैं। देखिए प्लीज, तो आप इसका क्या करें बच्चों, इसमें आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल दें। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे डी यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? वाई एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया, एंड डी यू विद रिस्पेक्ट टू डी वाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे एक्स आ जाएगा। यानी ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, और ये क्या है बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है ना बच्चों? ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स कितना है बच्चों? 2, प्राइस ऑफ वाई कितना है? 2, दैट इज 2 बाई 2। दैट इज, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं बच्चों, y इज इक्वल्स टू एक्स। इसी रेशियो में आप यूज करेंगे बच्चों, इसी रेशियो में। ये देखिए आप लोगों, मैंने आपको यहां पे बताया था ना, यहां पे देखिए, इसी रेशियो में यूज करना है। जो भी यहां पे रेशियो है उसी रेशियो में आपको यूज करना है, ठीक है? ये आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? अब आगे देखिए प्लीज। अब आप इसको क्या कर सकते हैं? अब आपके पास इनकम कितना है? इनकम है 500। कितना है बच्चों? 500 इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स कितना है? 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई। प्राइस ऑफ वाई भी 2 है। ये आपका बजट कंस्टेंट है बच्चों। अब एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? एक्स की वैल्यू वाई के बराबर है। ये देखिए, एक्स की वैल्यू वाई के बराबर या वाई की वैल्यू एक्स के बराबर। तो यहाँ पे आप कोई डाल सकते हैं, 500 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई। 500 इज इक्वल्स टू 4y और y इज इक्वल्स टू 125 इज इक्वल्स टू x। देखा बच्चों आप लोगों ने, x एंड y की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा? 125 एंड 125। तो इस तरीके से आप x एंड y का ऑप्टिमम अमाउंट टू बी कंज्यूम आप निकाल सकते हैं बच्चों। ऑप्टिमम अमाउंट टू बी कंज्यूम आप निकाल सकते हैं। इसको डायग्राम पे भी दिखा देते हैं बच्चों। आप लोग ये डायग्राम पे भी देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा होता है बच्चों। ये देखिए,
हमने शुरू में जो डायग्राम बनाया था उसमें ये देखिए, देखा आपने, ये आपका इंडिफरेंस को, दिस इज x, दिस इज y, ये है 125 और ये भी है आपके पास 125। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लैग्रांजियन का आप यूज़ करके कंज्यूमर थ्योरी से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, देखिए प्लीज, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बच्चों, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि एट इक्विलिब्रियम px कितना होगा, एट इक्विलिब्रियम px कितना, इसीलिए मैंने आपको ये बताया था, आपको एट इक्विलिब्रियम px कितना होगा। ये देख सकते हैं px कितना होगा बच्चों, mu(x/mu(y) इंटू py के बराबर होगा। और एट इक्विलिब्रियम y कितना होगा, ये होगा आपके पास, देखा आपने मुझे, ये होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आपको 4-5 चीज़ें दी जाएंगी, 4-5 चीज़ें दे दी जाएंगी और पूछा कि इसमें से कौन सा इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन है mu(x) इंटू पी वाई एंड mu(y) इंटू पी वाई, ये दोनों बराबर होंगे। ये देखिए mu(x) इंटू पी वाई, mu(y) इंटू पी एक्स, जब ये दोनों बराबर होंगे तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आता है। समझ में आ रहा है बच्चे, तब कंज्यूमर जाकर के इक्विलिब्रियम पे आता है। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, न्यूमेरिकली भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, ये भी आप बता सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी कंसेप्चुअली भी पूछा जाता है कि लैग्रांजियन क्या है, तो आपको बोलना है लैग्रांजियन मल्टीप्लायर इज द मेथड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, या फिर कह सकते हैं मेथड ऑफ कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों समय हो चुका है और आज की क्लास में इतना ही बच्चों। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बड़े ही वैल्यूएबल वीडियोज़ होते हैं मेरे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।